रिएक्शन टाइम पढ़ा है? देखो रिएक्शन टाइम होता है जैसे तुम्हारी उम्र के बच्चे होते हैं, बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, बड़ी तेज़ चला रहे होते हैं। बुजुर्ग आदमी देखा कोई ऐसे लेके जा रहा हो स्कूटी या गाड़ी, नहीं। वजह क्या है कि यंग बच्चे का जो रिएक्शन टाइम होता है, मतलब रिस्पॉन्ड करने का टाइम होता है, वो कम होता है बहुत। जैसे मान लो तुम मुझे कहो कि सर ये स्विच ऑन करो, तो मैं पहले सोचूंगा भाई ऑन करा, और छोटे बच्चे को बोलो जाते इतनी जल्दी एकदम ऐसे स्विच ऑन करेगा। तो ये इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम, रिस्पॉन्ड करना। तो ब्रेक लगाने, तो ब्रेक लगाने के बारे में सोचा ड्राइवर ने, और जब तक उसका पैर गया, जैसे मैच नहीं देखते कल परसों वो आईसीसी ट्रॉफी था, एक कैच था, बहुत फास्ट कैच करना था, एक प्लेयर था न्यूजीलैंड का, उसने बहुत कम टाइम में कैच करा वो, तो रिएक्शन टाइम उसका बता रहे थे कुछ 0.1 सेकेंड कुछ था। तो सोचो शायद कुछ ऐसा ही था, तो सोचो इसका मतलब ये रिएक्शन टाइम होता है। तो रिएक्शन टाइम के दौरान कुछ नहीं होता, रिएक्शन टाइम खत्म होने पे कोई फिनोमेना शुरू होता है, ठीक है। तो रिएक्शन, अब ये गाड़ी है, ये ड्राइवर है, मान लो कितनी स्पीड से चल रहा है भैया, ये 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 किलोमीटर पर आवर को उसमें कन्वर्ट करो, तो 54 5/18 में कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही है। तो t = 0 पे इस ड्राइवर ने देखा कि इसको ब्रेक लगाने हैं, लेकिन कितना टाइम वेस्ट कर लेता है इतना करने में, ये रेस्पॉन्ड करने में, 0.2 सेकेंड। तो यहाँ तक t = 0 है और t = 0.2 सेकेंड वक्त बीत गया, ठीक है। अब ब्रेक लगना शुरू होंगे पीछे की तरफ, रिटार्डेशन दे रखा है, तो रुकते 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 यहाँ रुकेगा, ठीक है। तो यहाँ ये रेस्ट में आ जाएगी गाड़ी। तो पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार इफ ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स ऑन। मतलब जब इसने सोचा कि भाई मुझे ब्रेक लगाने हैं, उसमें और इसमें कितनी डिस्टेंस होगी, तो देखो यहाँ से सोचा और यहाँ जाके गाड़ी रुकी, तो ये है वो डिस्टेंस जो रिएक्शन टाइम में ट्रैवल हुई, ठीक है। और ये वो डिस्टेंस है जो इसने ट्रैवल करी रिटार्डेशन के टाइम। यहाँ तक यूनिफॉर्म मोशन है इस पूरी जर्नी में, यूनिफॉर्म मोशन, और इसमें क्या है, रिटार्डेशन, ठीक है। अब देखो बालक, तो क्या करोगे तुम, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पता कर लो। कैसे पता करोगे, ये रेस्ट में है, v² = हाँ पहले तो ये डिस्टेंस XR कितना होगा, तो स्पीड इंटू TR। भाई यूनिफॉर्म मोशन में तो ये होता है डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। कितना आ जाएगा, 15 × 0.2, कितना आ गया बच्चे, ये 2 × 5 = 10, 5 × 15, 3 मीटर। चेक करो गलती तो नहीं है कहीं कैलकुलेशन में, ठीक है ना। ये अब देखो, अब ये डिस्टेंस पता करनी है, तो तुम्हें यहाँ पता है स्पीड कितनी है 15, यहाँ कितना आ गया ये रेस्ट में, और रिटार्डेशन पता है तुम्हें। तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे न्यूटन की, 5वीं 7वीं, इतनी तो है भी नहीं, तो थर्ड इक्वेशन लगेगी फिर। तो v² = u² - 2x, माइनस रिटार्डेशन है ना, 0 u², 2x, x = u²/2a। अब भैया स्पीड कितनी है, 15 × 15 2, a कितना है बताओ भैया, 6 है ना। तो 3 × 5 = 3 × 2 = 75/4, ये कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 7 8 = 4 8 × 32, 8 आएगा ना कुछ, है ना, 0.8 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, XR + x, तो 3 + चलो 75/4 तुम ही सॉल्व कर लो। तो ये टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये रिएक्शन टाइम का कंसेप्ट है। तो जब भी रिएक्शन टाइम ऐसा क्वेश्चन में आए, तो हमेशा मान के चलना है कि रिएक्शन टाइम तक जो भी फिनोमेना होना, ब्रेक लगाने वो नहीं लगेंगे, तब उसके बाद शुरू होगी जो भी फिनोमेना है, ठीक है। उसमें एक्ट करने का टाइम है ये।